Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Anas from Eagle Academy. Today my presentation topic is class model. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज ए कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं इसके अंदर? ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ओके हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्लास मॉडल डायग्राम के। व्हाट इज क्लास मॉडल डायग्राम? Class model diagram is a diagram that provides a graphics notation for modeling classes and their relationships, thereby describing possible objects. ये क्या चीज़ करते हैं? यानी इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर्ड डायग्राम है किसकी? क्लासेस की, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके अंदर रिलेशनशिप्स भी जाहिर होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि ये जाहिर कैसे की जाती है ग्राफिकली। अ क्लास इज रेंडर्ड एज ए रेक्टेंगल। किसके जरिए होती है? रेक्टेंगल। ये जो आपके सामने शेप बनी हुई है ये रेक्टेंगल ही है। यूजुअली इंक्लूडिंग इट्स नेम, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस इन सेपरेट एंड डिजाइन कंपार्टमेंट्स। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स ऑफ क्लास मॉडल। सबसे पहले होता है क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस। उसके बाद आते हैं हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ क्लास मॉडल को। क्लास नेम, इंटरफेस। क्लास नेम इज रिक्वायर्ड टैग फॉर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लास नेम क्या है? इज रिक्वायर्ड टैग फॉर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ऑलवेज अपीयर्स इन टॉप कंपार्टमेंट। कौन से? टॉप कंपार्टमेंट में क्या होता है? ये पीछे आपने देखा अभी। सबसे पहले कौन सा है? क्लास नेम। उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्लास दैट डिस्क्राइब्स दी ऑब्जेक्ट्स। ये क्लास की क्या है? प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब्स करती है। उसके बाद आते हैं ईच एट्रीब्यूट हैज सम वैल्यूज। हर एट्रीब्यूट क्या रखता है? कुछ वैल्यूज रखता है। अपीयर्स इन सेकंड कंपार्टमेंट बिलो द लास्ट कंपार्टमेंट। ये कौन सी में होती है? सेकंड कंपार्टमेंट। उसके बाद आते हैं इट इज़ ऑप्शनल। ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अगर हम ना भी चाहें तो नहीं भी दे तो उसके अलावा भी क्लास मॉडल कंप्लीट होता है। उसके बाद है स्टैटिक एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन। स्टैटिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अंडरलाइन होते हैं। इसकी जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं विजिबिलिटी नेम, उसके साथ ही लिखते हैं डेटा टाइप। विजिबिलिटी मसलन पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ड्राइव्ड। मिसाल के तौर पर अगर पब्लिक है तो हमने प्लस का साइन यूज़ करना है, अगर प्रोटेक्टेड है तो हमने हैश का साइन यूज़ करना है, अगर प्राइवेट है तो माइनस साइन यूज़ करना है, और अगर ड्राइव्ड है तो ये साइन आपके सामने दिया गया है, इसको यूज़ करना है जो जिसको हम बैकवर्ड स्लैश भी कहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आते हैं क्लास ऑपरेशंस। क्लास ऑपरेशंस एंड ये लास्ट पार्ट है जो क्लास मॉडल डायग्राम का है। क्लास ऑपरेशंस एंड मेथड डिस्क्राइब द क्लास बिहेवियर। ये क्या करते हैं? क्लास के बिहेवियर को जाहिर करते हैं। इट्स फंक्शन और प्रोसीजर दैट इज अप्लाइड टू और बाय द ऑब्जेक्ट्स इन क्लास। फॉर एग्जांपल हायर, फायर, पे इन क्लास नेम कंपनी। अपीयर्स इन थर्ड कंपार्टमेंट। कौन से कंपार्टमेंट होते हैं? थर्ड कंपार्टमेंट में। आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है पर्सन की। पर्सन की एक क्लास बनाई गई है पूरी। पर्सन का सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्लास नेम दिया गया है फर्स्ट कंपार्टमेंट में। सेकंड कंपार्टमेंट में क्या दिया गया है? एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, नेम, एड्रेस, बर्थडे, एसएसएन। यानी ये विजिबिलिटी। उसके बाद क्या आ गया? विजिबिलिटी मोड लगाया है और उसके बाद है वो डेटा टाइप। ओके। विजिबिलिटी मोड को हम यानी पॉजिटिव, माइनस साइन, हैश इनके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया थर्ड कंपार्टमेंट में आता है कि पर्सन ईट खाता भी है, स्लीप सोता भी है, पर काम भी करता है, प्ले खेलता भी है। उसके बाद आता है मेथड्स। अ मेथड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस इन अ क्लास। ये क्या है? मेथड क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन है इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल इन क्लास फाइल प्रिंट इज ऑपरेशन एंड वी कुड इम्प्लीमेंट डिफरेंट मेथड्स टू प्रिंट फाइल। ओके हो गया। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस। ये आपके सामने एक पूरा का पूरा मॉडल दिया गया है। इसके अंदर है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। टू टाइप्स आर ऑफ रिलेशनशिप्स, जनरलाइजेशन एंड एसोसिएशन। जनरलाइजेशन, व्हाट इज जनरलाइजेशन? इट इज अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज ए पर्सन, कार इज अ व्हीकल। यानी ये कौन से उसमें आता है? जनरलाइजेशन में आता है। उसके बाद आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन, इट इज हैज़ अ रिलेशनशिप। ये कौन सी रिलेशनशिप होता है? हैज़ अ रिलेशनशिप।
नेक्स्ट पे आता है डिपेंडेंसी सिंबलाइज्ड बाय डॉटेड लाइन। डिपेंडेंसी किसकी है? आगे एसोसिएशन की फर्दर टाइप्स है 3। डिपेंडेंसी सिंपलाइज्ड बाय डॉटेड लाइन, इसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया जाता है। एग्रीगेशन सिंबलाइज्ड बाय वाइट डायमंड, किसके थ्रू? यानी एक लाइन होती है उसके बाद एक डायमंड लगा दिया जाता है। कंपोजिशन सिंबलाइज्ड बाय ब्लैक डायमंड, यानी डायमंड लगाते हैं उसको फिल कर देते हैं ब्लैक कलर के। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसके अंदर क्या है, एक बैंक है। बैंक की मेन क्लास क्या है? बैंक। बैंक के साथ ब्रांचेस भी होती है, ब्रांचेस के साथ लोन, यानी बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं। अब बैंक के अंदर अकाउंट्स भी होते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, करंट अकाउंट भी होता है, उसके बाद कस्टमर्स भी होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एक बैंक के अकॉर्डिंग दिखाई गई है। इस एग्जांपल के अंदर रिलेशनशिप भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ यानी पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बार आई है बैंक की। वो सिंपल कहते हैं कि बैंक की एक क्लास मॉडल डायग्राम बनाइए। तो इसको देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस किस्म की कोई भी प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।